सो बच्चा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई नवेली सीरीज लेवल सीरीज में। सो गाइस जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है अपने इस चैनल पर लेवल सीरीज, जिसमें यार हम लोग MPPNST 2026 की पूरी पढ़ाई करने वाले हैं। सो बच्चा अगर आप लोगों को लेवल सीरीज के बारे में जानकारी नहीं है तो यार क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है लिंक, वहाँ से जाओ और समझ लो कि पूरी लेवल सीरीज क्या होने वाली है। सो यार मैंने पिछले वाली वीडियो में पूरा पूरा उसको एक्सप्लेन करके रखा है कि लेवल सीरीज है क्या। तो बच्चा देखिए लेवल सीरीज में यार आज हमारा चैप्टर होने वाला है विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम लोग लेवल 1 करने वाले हैं। सो चलिए बच्चा अब हम देखते हैं अपने लेवल 1 के क्वेश्चन को। देखिए यार आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक PDF बना के लेकर आई गई है और इसकी लिंक आप लोगों को, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जाकर आप लोग ज्वाइन करिए, वहाँ से आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, यानी कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। चलिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि फोटोन के कारण। ठीक है, सेकेंड में है कि पॉजिटिव आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या तो फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, धन एंड ऋण आयन। तो बताइए बच्चा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो बहुत सही बच्चा, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए यार कोई भी मान लीजिए चालक है, ठीक है, कोई भी एक प्रकार का कंडक्टर है, उसमें जो प्रोटॉन और आप लोगों को न्यूट्रॉन रहेंगे वो तो एक जगह पर स्थिर रहेंगे, लेकिन जो आप लोगों का कामचोर इलेक्ट्रॉन है वही घूमता रहता है यार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते बच्चा। इसमें क्या बोला गया है कि रेजिस्टेंसिविटी ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन है लंबाई पर, लेंथ, डायमीटर पर, मास पर, या तो फिर मटेरियल पर। तो बताइए बच्चा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत सही यार, आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मटेरियल पर। जो किसी भी तार का प्रतिरोध होता है बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, मटेरियल पर। चलिए और बच्चा देख सकते हैं, मैं थोड़ी जूम आउट कर दूं, जूम इन कर दूं, देख सकते हैं इधर से आप लोग पूरी की पूरी सभी का रेजिस्टेंसिविटी देख सकते हैं। इधर से आप लोग सिल्वर का देख सकते हैं, कॉपर का। ठीक है, तो यार PDF में आप लोगों को बहुत कुछ दिया जाएगा। चलिए अब बच्चा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या होने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चा कि स्ट्रेचिंग अ वायर टू डबल इट लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, यानी कि किसी भी, ठीक है, लंबाई को दोगुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाए। किसी भी वायर का अगर आप लोग लंबाई को दोगुनी कर देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो देखिए बच्चे इधर ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं कि हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, या तो फिर 4th टाइम्स हो जाएगा। बताइए। तो बिल्कुल ही सही जवाब आप लोगों ने दिया यार। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा क्या, 4 गुना। तो देखिए बच्चा एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, R = ρ L/A। इसमें देखिए बच्चा अगर आप लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग ये लेंथ को दोगुना करते हैं तो ये यार जो आप लोगों की लेंथ है ना वो रेजिस्टेंसिविटी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो जितना आप लोग लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही आप लोगों की रेजिस्टेंसिविटी जो होगी वो बढ़ेगी। और इधर जो आप लोगों का ये क्या दिया हुआ है, ये जो आप लोगों का दिया हुआ है, इधर आप लोग इसको जितना बढ़ाएंगे उतना जो आप लोगों की रेजिस्टेंसिविटी है वो कम होगी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, 4th टाइम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एग्जाम्पल ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस, ओमी प्रतिरोध का आप लोगों को उदाहरण देना है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो आप लोगों से बोला है कि जंक्शन ट्रांजिस्टर, प्रकाश डायोड, ट्रांजिस्टर, तांबे का तार यानी कि कॉपर वायर। तो बताइए बच्चा। तो बहुत सही आप लोगों ने गेस किया यार, इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबे का तार। ठीक है, ओमी प्रतिरोध का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। देख सकते हैं ये तांबे का तार, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। बच्चा देखिए आप लोगों को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में
और बहुत ही डीप में जाकर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यार आप लोग वीडियो में अगर आए हैं तो इधर से कुछ सीख कर ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट यार आप लोगों को ये PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए 5वें में अब क्या बोला है बच्चा कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर फॉर, ठीक है, तापमान बढ़ाने पर किसके प्रतिरोध में कमी आती है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं इधर देखिए, सेमीकंडक्टर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड में आप लोगों से बोला है मेटल, थर्ड में इलेक्ट्रोलाइट और फोर्थ में दिया हुआ है मिश्र धातु। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चा। तो बहुत ही शानदार जवाब है यार आप लोगों का। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का अगर आप लोग ताप बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध में क्या होती है, कमी आती है। तो ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आप लोग यार एक फार्मूला भी, मतलब इसको आप लोग ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, इस प्रकार से इसका कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा, छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज़, यानी कि जो अतिचालकता होती है की चालकता क्या होती है। अतिचालकता की चालकता पूछा है बच्चा आप लोगों से। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है इनफाइनाइट, सेकेंड में बोला है बच्चा आप लोगों से बहुत अधिक होती है, थर्ड में बहुत कम, और लास्ट ऑप्शन आप लोगों का दिया हुआ है 0। तो बताइए क्या होगा। तो बहुत ही शानदार जवाब यार आप लोगों का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। जो अतिचालकता की चालकता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसमें क्या बोला है, 7th नंबर क्वेश्चन में बोला गया है बच्चा आप लोगों से कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि केवल विभवांतर, सेकेंड में है केवल धारा ओनली करंट, फोर्थ में है करंट एंड विभवांतर दोनों, और फोर्थ में है दोनों नहीं है। ना तो धारा ही आप लोगों का है और ना ही विभवांतर। तो बताइए बच्चे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब देखिए कोई भी सेल या फिर बैटरी जो आप लोगों को सीरीज क्रम में होती है वो कैसे जुड़ी होती है, इस प्रकार से। जो इसका पॉजिटिव होगा तो दूसरे के पॉजिटिव, जो पहला का नेगेटिव होगा दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है, और जो दूसरे का नेगेटिव होगा पहले के पॉजिटिव से, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है आप लोगों का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा। तो बिल्कुल सही जवाब यार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल करंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ी आप लोग यार इसको भी, एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही बेटा आप लोगों के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। बाकी वैसे तो मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि EMF ऑफ सेल डिपेंड ऑन, किसी सेल का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का है इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर, थर्ड ऑप्शन है बच्चा आप लोगों का कि इलेक्ट्रोड की साइज पर, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर। ठीक है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चा। और यार आप लोग अपने मार्क्स, मतलब कि जितने आप लोग सही करते जा रहे हैं उसको कमेंट पर आप लोग ज़रूर डालिएगा। ठीक है, तो बच्चा आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा क्या, उसकी प्रकृति पर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया था, प्रकृति पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि विभव मापी से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, टर्मिनल विभवांतर, या तो फिर परिपथ में धारा, सेल का EMF मापा जाता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा कि सेल का EMF मापा जाता है। और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि का काम करती है, जिससे सेल में कोई भी धारा नहीं ली जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से क्या बोला गया बच्चा कि 2
इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यानी कि विभव की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा हमें? फर्स्ट, विभवांतर अधिक करना होगा। सेकेंड में बोला है कि तार की आप लोग लंबाई कम कर दीजिए। थर्ड में बोला है तार में धारा अधिक हो। या तो फिर फोर्थ में बोला गया है कि विभवांतर कम और तार की लंबाई अधिक हो। तो बताइए बच्चे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा यार। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा बच्चे कि आप लोग मार्क्स को अपने जितने नंबर आप लोगों को मिलते हैं, जितने आप सही करते हैं, उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का विभवांतर कम और लंबाई अधिक, ठीक है। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया, ठीक है। चलिए बच्चा, बहुत ही शानदार यार, आप लोगों ने ख़त्म कर चुके हैं पूरे पूरे 10 क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूँ यार कि 10 में से आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। और आप लोगों के आंसर भी सही होंगे, तो अपने आंसर कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए यार हम लोग 10 से लेकर के 20 तक के MCQ को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चे 11th नंबर में आप लोगों से क्या बोला गया है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। यानी कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों से बोला गया है चार्ज। सेकेंड में है आप लोगों से बोला गया है कि एनर्जी। थर्ड में है मोमेंटम। और फोर्थ में है मास। तो बताइए बच्चा क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। देख सकते हैं इधर आप लोग किरचॉफ का नियम भी इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जवाब बच्चा आप लोगों का। इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश, ठीक है, चार्ज। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है यार वो किस संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर। बिल्कुल सही जवाब बच्चा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है बच्चा आप लोगों से कि इफ़ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस विल। यदि किसी चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यार इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोला है आप लोगों से बढ़ेगा। सेकेंड में बोला गया है कि घटेगा। थर्ड है अपवर्तित रहेगा। फोर्थ है अतिचालक बन जाएगा। तो बताइए बच्चा इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो बिल्कुल सही जवाब यार आप लोगों का। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। क्योंकि देखिए बच्चा जो आप लोगों की रेजिस्टेंसिविटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। तो अगर क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो जो आप लोगों की रेजिस्टेंसिविटी होगी वो ऑलरेडी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यार कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है बच्चा आप लोगों से कि मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो मीटर सेतु होता है आप लोगों का वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चा, क्या क्या ऑप्शन है देखिए इधर आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों से बोला है कि ओम के नियम पर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है किरचॉफ्स लॉ। फोर्थ है व्हीटस्टोन ब्रिज। फोर्थ में आप लोगों से पूछा गया है विभव मापी। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ही शानदार जवाब बच्चा। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है बच्चा। इसमें बोला गया है कि हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर, ठीक है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कितने होते हैं बताइए आप लोग। बिल्कुल सही जवाब बच्चा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब कन्वर्ट किस प्रकार से करना है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है कि विल बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस 25 वाट और 100 वाट। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। 25 वाट 100 वाट दोनों का बराबर कहा नहीं जा सकता। तो बताइए बच्चा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बिल्कुल सही जवाब यार। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा 25 वाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
तो देखिए बच्चा 16th नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है कि वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ओम के नियम का वी आई ग्राफ होता है। तो ग्राफ आप लोगों को बता दूं बच्चा कुछ ऐसे होता है, यानी कि एक सरल रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए देख सकते हैं कैसा होता है बच्चा आप लोगों का स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चा कि एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल किसका स्रोत है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को देखिए, इलेक्ट्रॉन का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो बताइए बच्चा क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो बहुत ही शानदार जवाब बच्चा, इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्रोत होता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है यार कि जो सेल होता है उससे आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी ही लेते हैं। ठीक है, बल्ब वगैरह कुछ भी चीज़ अपना इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गैजेट्स वगैरह चलाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए 18th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चा कि व्हाट करंट थ्रू ह्यूमन बॉडी कैन बी फॉल्ट, कितनी धारा प्रवाहित होने पर मनुष्य जो होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। बताइए, देखिए यार ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा 0.1 एम्पियर की अगर धारा गई मनुष्य के अंदर तो वो बच्चा नहीं पड़ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल दूर रहिएगा, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार इसमें क्या बोला गया है 19th नंबर क्वेश्चन में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अपवहन वेग का मान कितना होता है। तो देखिए बच्चा आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि जो आप लोगों का कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है वो किस प्रकार से गति करता है, इधर उधर इधर उधर, तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा आप लोगों का 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार यार बच्चा, आप लोगों ने 19 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बच्चा, और इसको जवाब आप लोगों को ज़रूर ही सच में देना है और बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट करना है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सा अनोमीय प्रतिरोध है। तो देखिए तांबे का तार तो भैया ये होता है ओमीय प्रतिरोध, ये हम लोगों ने देख लिया था, तो ये तो होगा नहीं। तो बताइए क्या हो सकता है बच्चे इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा बच्चा, डायोड। क्या हो जाएगा, डायोड। तो चलिए यार बच्चा, आई होप आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन को सही किया होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये यार कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि यार आज हमारी लेवल 3 का लेक्चर 1 था और जिसमें हम लोगों ने बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर को लिया। ठीक है, तो बस बच्चा आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम लोग लेकर आने वाले हैं लेवल 2 इसी चैप्टर का। मतलब आज तो बेसिक स्तर के क्वेश्चन थे, अब जो कल होगा उसमें थोड़ी हम लोग मीडियम और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाएंगे, और थर्ड लेवल जो होगा उसमें अपन लोग बढ़िया PYQ वगैरह डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चा, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आप लोगों का 15 मई है, 15 मई से अपन लोग टेस्ट सीरीज को लाने वाले हैं, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ी अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि किस प्रकार आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि किस प्रकार से होनी चाहिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, बाकी 15 मई से तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे। तो इसके लिए यार आप लोगों को करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है एक लिंक टेलीग्राम की या तो फिर व्हाट्सएप की, आप लोगों को दोनों में से किसी को एक को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यार जो हमारी ये टेस्ट सीरीज होगी इसका अपन लोग थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं 49 रुपीज़। ठीक है, तो ये छोटा सा चार्जेस है बच्चा, जिसमें आप लोगों को 10 फुल टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, 10 जो होगा फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। तो 15 मई से स्टार्ट है, 49 रुपीज़ आप लोगों को टेस्ट के लगेंगे। बाकी ये जो क्लासेस होंगी और इनकी PDF फ्री में आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि आप लोग टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बच्चा आप लोग पढ़ चाहे कितना भी लो, जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। चलिए यार, बस यही बात बताने वाला था, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।